हमारे देश में जहां जहां भी विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां केंद्रीय एजेंसियों का दाखिल होना मुश्किल होता जा रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी, तब वहां सीबीआई को जाकर जांच करने की इजाजत नहीं थी। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में भी राज्य सरकार दखल देती थी। कई बार तो ममता बनर्जी खुद आकर खड़ी हो जाती थी। केरलम, तमिलनाडु, पंजाब और झारखंड जैसे राज्य जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, इन्होंने सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से सहयोग करने से साफ मना कर दिया है। ऐसे राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ जनरल कंसेंट अब वापस ले लिया है। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें राज्य सरकार पहले से ही सीबीआई को अपने राज्य में जांच और कार्रवाई करने की अनुमति देती है। लेकिन जब कोई राज्य सहमति वापस ले लेता है तो सीबीआई को वहां किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से पहले अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जब कोई राज्य सहमति वापस ले लेता है तो सीबीआई को वहां किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से पहले अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। और आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, केरलम में यही हुआ। जब केरलम के तिरुवनंतपुरम में केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की टीम छापा मारने के लिए पहुंची तो उनके समर्थकों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया। उस समय सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने ईंट और पत्थरों से ईडी के अधिकारियों की गाड़ी को घेर लिया और इन पर पत्थर फेंके, पत्थरबाजी की, बोतलें फेंकी और कार के शीशे तोड़ दिए। सबसे पहले आप इन्हीं तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि अब ये तस्वीरें देखने के बाद जो देश के दूसरे लोग हैं, जो अपराध कर रहे हैं, जिन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ी की है, चाहे वो नेता हो या दूसरे अपराधी हों जिन्होंने कानून तोड़ा है, उन्हें एक बात समझ में आ गई कि अब अगर कोई केंद्रीय एजेंसी उनके घर पर पहुंचती है तो इस तरह से उन्हें रोका जा सकता है। इस गाड़ी में एक महिला अधिकारी भी थी और पूरी कोशिश करके भी पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल इस हमले को रोक नहीं पाए क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ के सामने ये भी लाचार थे। और जब ये तोड़फोड़ हो रही थी तो पार्टी के इन कार्यकर्ताओं से ईडी की टीम को बचाने की कोशिश में खुद बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और ये तस्वीरें भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हैं और एक बहुत ही गलत परंपरा को जन्म दे रही हैं। अगर किसी जांच एजेंसी की कार्रवाई का जवाब हिंसा, पत्थरबाजी और इस प्रकार से दिया जाएगा तो इससे कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं का भरोसा कमजोर हो जाएगा। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबके पास होता है, लेकिन हिंसा के जरिए सरकार की कार्रवाई को रोकने की कोशिश एक बहुत ही खतरनाक संदेश है। हो सकता है अगली बार जब ईडी या फिर कोई और केंद्रीय एजेंसी किसी राज्य में जाए तो वहां भी कार्यकर्ताओं की भीड़ उन पर ऐसे ही हमला कर दे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक टेम्पलेट बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि विपक्षी पार्टियां इसे एक फॉर्मूला बना लें अपने तमाम नेताओं को बचाने के लिए।
आज देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार किया है, बहुत पैसा कमाया है, उनकी जांच चल रही है। अगर इन सारे नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए यही सब करना शुरू कर दिया तो आप सोचिए भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। आज ईडी ने पिनराई विजयन और उनकी बेटी वीना विजयन के 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ईडी ने यह छापामारी पिनराई विजयन की बेटी वीना विजयन की कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। अब देखिए आरोप क्या है। आरोप यह है कि वीना विजयन की कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने वर्ष 2018 में 1,72,00,000 रुपए दिए थे, लेकिन इसके बदले में वीना विजयन की कंपनी ने उन्हें कोई भी सर्विस मुहैया नहीं कराई। यानी पैसा तो ले लिया लेकिन पैसे के बदले में काम कुछ नहीं किया। इस छापेमारी में इन्वेस्टमेंट और बैंक एफडी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं जिनका विश्लेषण अभी किया जा रहा है। आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तब कैसे उन्होंने ईडी के काम में दखल दिया था और उनसे जो जरूरी फाइलें थीं ईडी की टीम से उन्होंने छीन ली थी। ममता बनर्जी ने जो शुरुआत की उसे अब केरलम जैसे राज्य आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के जो मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी का हाल पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है क्योंकि जनता तंग आ चुकी थी इस प्रकार के रवैये से, और केरल में भी वही होने वाला है। केरल में भी बहुत अगर ऐसे ही चलता रहा तो वहां की जनता भी एक दिन अपना फैसला सुना देगी। पिनराई विजयन पहले ही ये चुनाव हार चुके हैं, इसका मतलब यह है कि वो केरलम की जनता के बीच अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं और इसीलिए ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जिसकी तस्वीर आज हमने आपको दिखाई है।